अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 26 अप्रैल 2024 फ्राइडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर डिस्कस किया था, गोल्ड को अपने एरियाज़ भी निकाल के रखे हुए थे और हमने अपना ये सेलिंग का एरिया जो था वो पिछले अपने डेली का जो हमारा जो वीकली फोरकास्ट था उसके अंदर हमने अपना ये एरियाज़ कुछ मार्क करके रखे थे कि गोल्ड को हम जो है वो फर्दर इस एरिया से जो है इसको सेल करना पसंद करेंगे। इसको हम जो है वो यहाँ कहीं से भी सेल नहीं करेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट एरिया था, सेकंड एरिया ये था, थर्ड एरिया हमारे पास ये है जो सेलिंग का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो इस एरिया से एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिली है। अगर हम इस ट्रेड की बात करें तो कम से कम हमें यहाँ से 200 पिप की जो है वो रिवॉर्ड मिला, क्योंकि मैंने भी इस एरिया से तकरीबन जो है वो लिया है। यहाँ से 200 पिप्स का जो है वो रिवॉर्ड यहाँ से मिला है हमें। अच्छी एक ट्रेड थी हमारी ये, कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिली। M5 के ऊपर जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको रिजेक्शन शो हो, प्राइसेस जो हैं वो अपने एक रेजिस्टेंस बनाएं, उसी तरह प्राइस फिर यहाँ से जो है वो डाउन साइड की तरफ आई हैं। फर्दर अगर हम गोल्ड की अगर आज बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेली क्लोजिंग है, मेरे ख्याल इसकी वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग पे अगर हम अपने वीकली फोरकास्ट में ही बात करें, जो कि मैं आपके 2 दिन के बाद अपलोड करूँगा, कल या परसों परसों के बाद मैं परसों इस अपलोड करूँगा, तो उसके अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन फर्दर अगर मैं कल के दिन के लिए और अपने सिनेरियो के ऊपर बात करूँ, तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पिछले कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कशन की थी कि यहाँ से जो है हमारे पास गोल्ड के अंदर अगेन बाइंग हो गई है और आपकी जो प्राइजेस हैं वो अब यहाँ से अपसाइड बना सकती हैं। और ये अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डेली की कैंडल्स के ऊपर मॉर्निंग स्टार जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइजेस जो हैं वो स्टिल बुलिश हैं और प्राइजेस यहाँ से स्टिल जो है वो बाय साइड की तरफ निकल सकती हैं। तो इस चीज़ के अंदर प्राइजेस हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो हाई के टारगेट निकल के आते हैं। प्राइजेस अपने इन एरियाज़ तक जो है वो यहाँ से बाय साइड के लिए आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पिछले भी हमारी डिस्कशन हुई थी इन चीज़ों के ऊपर ही, डेली कैंडल क्लोजिंग और इसके नीचे वॉल्यूम और सारी चीज़ें के बारे में, कि अब जो है प्राइजेस यहाँ से बाय साइड आ सकती हैं। और हमने अपना जो है वो पूरा अपना व्यू भी बाय का ही रखा हुआ था, ठीक है, और सेलिंग का भी साथ 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 बाय का था ज़्यादा, कि हम इसमें बाइंग देखेंगे और हमें यहाँ से जो है वो बाइंग की अच्छी ट्रेड्स भी मिली हैं। नीचे हमारा एरिया ये वाला एरिया था, लेकिन यहाँ पर हमें ये जो आपकी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला एक सिनेरियो बनता होता है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर आपका एक सिनेरियो बना है जिसके प्राइसेस जो है वो टैप देके फिर अपसाइड गई हैं। लेकिन फर्दर यही हमारे पास जो एरिया था ये ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर हमें कंप्लीट जो है क्लोजिंग नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो है वॉल्यूम मिला बाय का ही। सेम एग्जैक्ट सिनेरियो जो है वो पिछले टाइम फ्रेम पिछले इस जैसा ही बना है, जिस तरह हमारे पास ये एक एरिया था, इसके नीचे प्राइसेस गई। तो ये बेसिकली आपका मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेटिव मूव होता है, जो कि एक्सेसिव बायर्स को या एक्सेसिव सेलर्स को निकालने के लिए प्राइजेस अपनी कुछ एरिया से लिक्विडिटी लेती है और देन जो है वो अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट करती है। फर्दर यहाँ पर भी आपके पास सेम वही सिनेरियो जो है वो बना है। यहाँ से ये आपका एरिया था जहाँ से प्राइसेस जो थे वो बाय साइड गई थी, ये आपका एरिया था, ये सारी लिक्विडिटी थी, प्राइसेस के नीचे आई है, लिक्विडिटी ली है और प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ चली गई हैं। अच्छा, जो हमारे पास बाइंग का एरिया है वो यही हमारे पास डाउन साइड के ऊपर ही है, जिसके ऊपर हम अपने पिछले फर्दर अपने सेशंस के अंदर भी डिस्कस करते हुए आए हैं। फर्दर अगर हम अपने कुछ एरियाज़ वगैरह निकाल लें तो ये एक हमारे पास एक सेलिंग का एरिया पड़ा हुआ है। ये एक स्कैल्पिंग के लिए आप इसे कह सकते हैं, कोई इतना हमारे पास अच्छा वैलिड हमारे पास एरिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है आप वो छोटी मोटी की स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकते हैं। ये जो हमारे पास एरिया निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है ये 2338 से लेकर 2339 का एरिया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ स्कैल्पिंग के लिए। और फर्दर अगर हम बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए अपने एरियाज़ निकालें तो सेलिंग के लिए ये वाला एरिया अभी तक हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ। फर्दर आप अगेन जो है वो इसी एरिया के अंदर से जो है इसको सेल साइड टूवर्ड सेल साइड प्ले कर सकते हैं। M15 की जिस तरह मैंने आपको बताया, M15 की अगर कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो ये जो आपका एरिया है वो अनवैलिड हो जाएगा, यहाँ से फिर जो है आप वो ट्रेड के लिए एंटर नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारा जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है 2343 से लेकर 2347 का, ये आपका एरिया निकल के आता है। अब फर्दर बाइंग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश है, ठीक है, और हम इसमें जो है वो बाइंग साइड ही प्ले करेंगे। अच्छा, इस एरिया को अब मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसने हमें जो रिवॉर्ड देना था और जिस तरह की एंट्रीज देनी थी वो दे के जा चुका है। अब फर्दर जो हमारा है बाय साइड की तरफ हम देखेंगे, वो पहला तो हम अपने इस एक एरिया से देखेंगे, यहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से हमें जो है वो एक अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम्स का बेसिकली एरिया निकल के आता है, साथ में आपका सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का एरिया भी निकल के आता है, यहाँ से आपको मिल सकती है। फर्दर अगर मैं फर्स्ट तो हम इसके रिट्रेसमेंट के एरियाज़ निकाल लें तो ठीक है, और यहाँ से 79% का
और 50% का भी प्राइस जो है वो टैप करके जा चुकी हैं। यहाँ के जो हमारे पास फिप के एरियाज़ निकलते थे वो मिटिगेट हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास बाइंग के लिए जो है वो एक यहाँ पर और भी एरिया जो है वो निकल कर आ रहे हैं। ये वाला जितना हमारा एरिया है ये भी हमारा टोटली कंप्लीट जो है वो बाइंग का एरिया ही है। फर्दर पहले मैं इस एरिया के बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास निकल के आता है 2304 से लेकर 2306 का। सेकंड हमारे पास निकल के आता है 2312 से लेकर 2316 का एरिया। और ये दो एरिया हमारे पास बाइंग के रहेंगे अच्छे, यहाँ से जो है वो बाइंग देखेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास नीचे एरिया निकल के आते हैं, फर्स्ट हमारे पास यह नीचे निकल के आता है एरिया 2296 से लेकर 2293 का एरिया। और एट द एंड हमारे पास जो एरिया यहाँ पर नीचे निकल के आता है बाइंग के लिए वो निकल के आता है 2279 से लेकर 2286 का एरिया। थोड़े बड़े एरियाज़ हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हैं कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने के लिए। सेलिंग के लिए हमारे पास रिट्रेसमेंट्स के लिए ये एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसको टुवर्ड सेल साइड जो है उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। जिस तरह आज हमें यहाँ से मिला है 200 पिप्स, यहाँ से भी आपको 100 150 200 पिप मिल जाएंगे। ये हमारा एरिया बनता है 2369 से लेकर 2373 का एरिया। फर्दर ये भी हमारा ऊपर एक एरिया है, लेकिन फ्राइडे है कल का दिन, मार्केट की क्लोजिंग होगी। फर्दर हम इसको अपने वीकली एनालिसिस के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि गोल्ड को हमने किस साइड पे प्ले करना है। अगर अभी गोल्ड के ऊपर ट्रेड के बारे में मैं बात करूं तो गोल्ड आपको इस एरिया से अच्छी ट्रेड दे सकता है। नो डाउट ये आपका एरिया अच्छा है, यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है और यहाँ से भी आपको जो है वो कॉन्टिन्यूशन की ट्रेड मिल सकती है टुवर्ड्स बाय साइड। और फिर आप यहाँ से इसको अगेन इन एरिया से अपने सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं, जब तक ये आपका जो है वो एरिया ब्रेक नहीं होता। तो ये थी हमारे आज के एनालिसिस गोल्ड के ऊपर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो वीकली फोकास्ट के अंदर डिस्कशन करते हैं गोल्ड की कम्प्लीटली, कि आने वाले वीक के अंदर हमारे पास गोल्ड किस तरह से प्ले हो सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।